श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। गणपते नमो नमः। जय हो शिव शिव शंभो, जय हो रुद्रदेवताय महादेवाय शंभोनाथ की जय हो, प्रभु की जय हो। माँ आदिशक्ति आदि नारायणी उदे उदे जय हो। माँ भवानी अम्बा। ओम ऐहि क्ली चामुंडाय विच्चे ओम जगदम्बे दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। जय हो माता भवानी अम्बा की जय हो। माँ तुळजापुर अम्बा की जय हो। माता महालक्ष्मी अम्बा की जय हो। माता सप्तशृंगी की जय हो। माँ अन्नपूर्णा की जय हो। माता रेणुका देवी की जय 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 हो। माँ अम्बा जय हो। श्री रामचंद्राय नमो नमः। जय जय सिया राम। जय हो राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय हो। छाया पुत्र शनि महाराज की जय हो। नंदी देवता की जय हो। गो माता की। श्री हरि वेद व्यास प्रणीत श्रीम देवी भागवत महापुराण कथा पूर्वार्थ। स्कंद 5वां। बोलो जय हो माँ अम्बे जगदम्बे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय हो माँ दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। जय हो माँ अम्बा। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रढं तमेव सर्वं मम देव देव। बोलो माँ जगदम्बे की जय हो। माता अम्बा की जय जय हो। माँ आदि शक्ति। अर्धश्लोकी देवी भागवत। जिस प्रकार सप्तश्लोकी दुर्गा, सप्तश्लोकी गीता, पंचश्लोकी गणेश पुराण, चतुर्श्लोकी भागवत, एक श्लोकी भागवत, एक श्लोकी रामायण, एक श्लोकी योगा वशिष्ठ, सार्धश्लोकी दुर्गा तथा एक श्लोकी महाभारत प्राप्त होता है, उसी प्रकार अर्धश्लोकी देवी भागवत भी प्राप्त होता है, जो तात्विक दृष्टि से बड़े ही महत्व का है। पुराण वाणियों में देवी भागवत का अत्यंत महनीय स्थान है, जिसमें भगवती जगदम्बा पराशक्ति के रूप में निरूपण हुआ है। इस पुराण के प्राकट्य के विषय में इसी पुराण में बताया गया है कि जब भगवान वेदव्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को गृहस्थ आश्रम ग्रहण करने का परामर्श दिया, तो ज्ञान मार्ग के उपासक श्री सुखदेव जी ने प्रवृत्ति मार्गों को स्वीकार नहीं किया। तब वेदव्यास जी ने मोक्ष मार्ग अभिलाषी अपने पुत्र से कहा, हे महाभाग, तुम मेरे द्वारा रचित वेद तुल्य श्रीम देवी भागवत पुराण को पढ़ो। इसमें 12 स्कंद है। यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है। इसके सुनने मात्र से सत्य और असत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। सज्ञानम विज्ञानम श्रुति मात्रेण जायते। श्रीम देवी भागवत। व्यास जी ने इस पुराण के प्राकट्य की कथा बताते हुए आगे कहा है कि हे महामते, एक समय की बात है जब महाप्रलय अवस्था में एकाग्र वर्ण के मध्य वटपत्र पर भगवान विष्णु बाल रूप में शयन कर रहे थे और
बड़े ही विचार मग्न थे कि किस चिदात्मा शक्ति ने मुझे बाल रूप में उत्पन्न किया है, मैं उन्हें कैसे जानूं। उसी समय आदि शक्ति भगवती ने आकाशवाणी के रूप में आदेश श्लोक में ही संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को बताते हुए कहा, सर्व खलिदम में वाह न्याय दस्ती सनातनम, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ, दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। भगवान बाल मुकुंद सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया, उसे कहने वालों को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष। तब उन्होंने इस श्लोकार्ध रूपी भागवत को अपने हृदय में धारण कर लिया। वे उसके अर्थ पर चिंतन करने लगे और बार बार उसका उच्चारण करने लगे। बाल मुकुंद को चिंतातुर देखकर उसी समय भगवती पराशक्ति शंख चक्र धारण किए चतुर्भुजा महादेवी के रूप में अपने सखियों सहित वहां प्रकट हो गई। वे दिव्य आभूषणों से वस्त्र आभूषणों से अलंकृत थी और उनका स्वरूप बड़ा ही शांत था। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनका दर्शन कर भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़ गए और उन्होंने पूछा, हे देवी, कुछ समय पूर्व मैंने जो आधा श्लोक सुना वह परम रहस्यमय वचन किसने कहा था, मुझे बताने की कृपा करें। इस पे देवी ने कहा, मैं सगुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ, सब गुणों का आलय होते हुए भी मैं निर्गुणा हूँ। वह आधा श्लोक निर्गुणा पराशक्ति ने कहा था। आप इसे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीम देवी भागवत समझिए। पुण्य भागवत विद्धि वेद सार शुभावहम। आप इसे अपने सदा चित्त में रखे, कभी भी विस्मृत न कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा भगवती महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तीनों लोकों में इससे बढ़कर अन्य कुछ भी ज्ञातत्व नहीं है। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई और भगवान विष्णु वह श्लोकार्थ देवी भागवत रूपी मंत्र अपने हृदय देश में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी दैत्यों के भय के डर से भगवान विष्णु की शरण में गए तो भगवान को ध्यान में स्थित होकर मंत्र जप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवेश, आप किस देवता का जप कर रहे हैं? आपसे बढ़कर भी कोई है क्या? तब विष्णु बोले, हे महाभाग, हम सभी में कार्य कारण रूपा शक्ति विद्यमान है, जिनके द्वारा यह संसार पलित पोषित और तिरोहित किया जाता है। वे ही सनातनी पराविद्या है, वे ही ईश्वरों की भी स्वामिनी है। उन भगवती ने आदि श्लोक में जो कहा है वही वास्तविक श्रीम देवी भागवत है। इस प्रत्येक द्वापर युग में उसका विस्तार होगा। श्लोकार्धारेण तया प्रोक्तो तदे भागवत किल विस्तारो भवता तस्य द्वापरुदो युगे तथा। इतना कहने के अंतर व्यास जी ने शुकदेव जी से फिर कहा, हे महाभाग। तब ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया। उन्होंने इसे अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। पूर्व काल में वही भागवत देवऋषि नारद ने मुझे दिया और फिर मैंने इसे 12 स्कंदों में विस्तृत किया। है पुत्र, यह पुराण वेद तुल्य है, सर्ग प्रति सर्ग आदि 5 लक्षणों से युक्त है तथा भगवती के उत्तम चरित्रों से ओतप्रोत है। यह तत्वज्ञान के रस से परिपूर्ण वेदार्थ उपग्रहण करने वाला, ब्रह्म विद्या का निधान एवं भवसागर से पार कराने वाला है। यह पुराण अत्यंत पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों का हृदय संगम कर लो। यह पुराण पाठ तथा श्रवण करने वाले के लिए अज्ञान का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रद, शांतिदायक, धन्य, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। ग्रहण तत्व महाभाग योग्यसी मतिवंतर पुण्य भागवत नाम पुराण पुरुषोभ्य 18 सहस्राणाम श्लोकानाम कुरु संग्रमम अज्ञानम नाशम दिव्य ज्ञान भास्करम बोधकम सुखद शांति स धिन्य दीर्घ आयुष्यकरम शिवम शृणता पठता चेद पुत्र पौत्र वर्धिनम। इस प्रकार वेद व्यास जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर व्यास जी के शिष्य सुत जी ने तथा श्री सुखदेव जी ने श्लोकार्थ विस्तृत हुए श्रीम देवी भागवत पुराण का अध्ययन किया। भगवती के कृपा से भगवान बाल मुकुंद को जो आधे श्लोक में देवी भागवत प्राप्त हुआ उसे ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया।
फिर उसको व्यास जी ने 12 स्कंदों में विस्तृत किया। वही देवी भागवत हम सबको प्राप्त हुआ। यही भगवती आदि शक्ति तथा भगवान वेद व्यास जी का जीवों पर महान अनुग्रह है। बोलो जय हो माँ जगदम्बे की जय। जय हो माँ दुर्गाए नमो नमः। भवान्य अष्टकम। हे भवानी, पिता माता भाई दाता पुत्र पुत्री मृत्यु स्वामी स्त्री विद्या और वृत्ति इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे देवी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं अपार भवसागर में पड़ा हूँ, महान दुखों से भयभीत हूँ, कामी लोभी मतवाला तथा संसार के घृणित बंधनों से बंधा हुआ हूँ। हे भवानी, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं न तो दान देना जानता हूँ और न ध्यान मार्ग का मुझे पता है। तंत्र और स्रोत मंत्र का भी मुझे ज्ञान नहीं है। पूजा तथा न्यास आदि के क्रियाओं से तो मैं एकदम कोरा हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। न मैं पुण्य जानता हूँ, न तीर्थ, न मुक्ति का पता है, न लय का। हे माते, भक्ति और व्रत भी मुझे ज्ञात नहीं है। हे भवानी अम्बा, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं कुकर्मी, बुरी संगति में रहने वाला, दुष्ट, दुर्बुद्धि, दुष्टदास, कुलोचित, सदाचारी से हीन, दुराचार पारायण, कुल से दृष्टि रखने वाला, सदा दुर्वचन बोलने वाला हूँ। हे भवानी, अब मुझे अधम की एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, सूर्य, चंद्र तथा अन्य किसी भी देवताओं को नहीं जानता। हे शरण देने वाली भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे शरण्य, तुम विवाद, विषाद, प्रमाद, विवाद, परदेश, जल, अनल, पर्वत, वन तथा शत्रुओं के मध्य में सदा ही मेरी रक्षा करो। हे भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं सदा से ही अनाथ, दरिद्र, जरा जीर्ण, रोगी, अत्यंत दुर्बल, दीन, गूंगा, विपत्तिग्रस्त और नष्ट प्राय हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। इति श्री शंकराचार्य कृत भवानी अष्टकम यहाँ संपूर्ण हुआ। जय जय हो माँ जगदम्बे की जय। हो माँ दुर्गाए नमः। ओम दुर्गाए नमः। माता श्री दुर्गा चालीसा बोलो। जय जय हो माँ जगदम्बा। ओम दुर्गाए नमः। जय हो माँ तुळजापुर वाली, जय हो माता माहुरगढ़ वाली, जय हो माता सप्तशृंगी, जय हो माता महालक्ष्मी अम्बा। माता दुर्गा चालीसा। श्री दुर्गा चालीसा। जय हो माँ अम्बे। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो दुर्गे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करी तजन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकिन पालन हेतु अन्न धन देना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला। तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशनहारी। तुम ही शिव शंकर को प्यारी, तुम गौरी शिव शंकर को प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यानवे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देसु बुद्धि ऋषि मुनि नुबारा। धरियो रूप नरसिम्हा को अम्बा, प्रकट गई फाड़ कर खंबा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्यकक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शिर सिंधु में करित विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरु धुमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सो भवानी, लांगुर वीर चलत अगवाणी। करक में खप्पर खड़क विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठो तो शत्रु है शूला। नरकोट में
तुम्ही विराजत तीहू लोक में डंका बाजत शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे रक्त बीज शंखीन संहारे महिषासुर नृप अति अभिमानी जेहि अख भार मही अकुलाणी रूप कराल कलिका धारा से सेन सहित तुम तीहि सहारा परी गाढ़ संतन पर जब जब भये सहाय मातु तुम तब तब अमरपुरी आरु बासव लोका तब महिमा सब रहे अशोका ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें पूजे सदा नर नारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी प्रेम भक्ति से जो यश गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे ध्यान वे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरण ताको छुट जाई जोगी सुर मुनि कहत पुकारी योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी शंकर अचरज तपकीन हो आम अरु क्रोध जाति सब लीन हो निशिदिन ध्यान धरो शंकर को काहू काल निहि सुमिर तुमको शक्ति रूप कप मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो शरणागत हुई कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी भय प्रसन्न आदि जगदम्बा दई शक्ति नाही कीन विलंबा मातु तुम कष्ट अति घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो आशा तृष्णा निपट सतावे रूपी मूरख मोहि डर पावे शत्रु नाश कीजे महारानी सुमिरो इकिचित तुम्हें भवानी करो कृपा है मातु दयाला रिद्धि सिद्धि दे करहु निराला जब लागी जीव दया फल पाऊ तुम्हारे यश में सदा सुनवाओ दुर्गा चालीसा जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे देवी दास शरण निज जानी करहु कृपा जगदम्ब भवानी बोलो जय जय हो माँ जगदम्ब भवानी जय जय हो माँ जगदम्ब भवानी अयंबा की जय हो माँ जगदम्बा को साष्टांग दंडवत। माता श्री देवी भागवत की आरती। आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र खान की देवी भागवत अतिशय सुंदर परमहंस मुनि जन मन सुकर विमल मोहि तिमिर हरह परम मधुर सुषमा विताण की किली कल्मष विष विषम निवारणी युग परत भोग सुयोग प्रसारणी परमानंद सुधा विस्तारिणी सुमहोद अज्ञान हाण की संतत सकल सुमंगल नायिणी सम्मति सद्गति मुक्ति प्रदायिनी नूतन नित्य विभूति विधायिनी परम प्रभाहा परतत्व ज्ञान की आरती अशांति भ्रांति भयभंजनी पाप ताप माया मदगंजनी सुचि सेवक मन मानस रंजनी लीला रस मधुमय निधान की जय 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 हो माँ जगदम्ब भवानी। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे जय जय हो माता तुळजा भवानी अंबा जय हो माता रेणुका अंबा जय हो माता सप्तशृंगी अंबा जय हो माता महालक्ष्मी अंबा। पंचम स्कंद अध्याय 9। देवताओं द्वारा भगवती को आयुध और आभूषण समर्पित करना तथा उनकी स्तुति करना। देवी का प्रचंड अट्टहास करना जिसे सुनकर महिषासुर का उद्विग्न होकर अपने प्रधान अमात्य को देवी के पास भेजना। जय हो माँ चामुंडा देवी जय जय हो माँ दुर्गाए नमः। व्यास जी बोले, हे राजन, तब भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर
सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। वे तुरंत ही महालक्ष्मी को वस्त्र, आभूषण और अपने अपने आयुध प्रदान करने लगे। क्षीर सागर ने देवी को दिव्य रक्तवर्ण वाले महीन तथा कभी भी जीर्ण न होने वाले 2 वस्त्र, निर्मल तथा मनोहर हार, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान दिव्य चूड़ामणि, 2 सुंदर कुंडल तथा कड़े प्रसन्नता पूर्वक दिए। विश्वकर्मा ने भुजाओं पर धारण करने के लिए बाजूबंद और अनेक प्रकार के रत्न जड़ित दिव्य कंकण प्रसन्न चित्त होकर उन्हें प्रदान किए। साथ ही त्वष्टा ने मधुर ध्वनि वाले चमकीले स्वच्छ रत्न जटित और सूर्य के समान प्रकाशमान 2 नुपुर पैरों में पहनने के लिए उन्हें प्रदान करे। महासमुद्र ने उन्हें गले में धारण करने के लिए मनोहर कंठहार और रत्नों से निर्मित तेजोमय अंगूठियां प्रदान की। वरुण देव ने कभी न मुरझाने वाले कमलों की माला, जो सुगंध से परिपूर्ण थी तथा जिस पर भी भौरे मंडरा रहे थे, और वैजयंती नामक माला भगवती को प्रदान की। हिमावन ने प्रसन्न होकर उन्हें नाना प्रकार के रत्न तथा सुवर्ण के समान चमकीले वर्ण वाला एक मनोहर सिंह वाहन के रूप में प्रदान किया। सभी लक्षणों से संपन्न तथा सुंदर रूप वाली वे कल्याणमयी श्रेष्ठ भगवती दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर सिंह पर आरूढ़ होकर अत्यंत सुशोभित हो रही थी। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उत्पन्न करके सहस्त्रारों वाला तेज संपन्न और दैत्यों का सिर काट लेने की क्षमता से एक चक्र उन्हें प्रदान किया। शंकर जी ने अपने त्रिशूल से उत्पन्न करके भगवती को एक ऐसा उत्तम त्रिशूल अर्पण किया जो दानवों को काट डालने की शक्ति से संपन्न तथा देवताओं के भय का नाश करने वाला था। वरुण देव ने अपने शंख से एक उत्पन्न करके प्रसन्नचित होकर देवी जी को एक ऐसा शंख प्रदान किया जो मंगलमय, अत्यंत उज्ज्वल तथा तीव्र ध्वनि करने वाला था। अग्निदेव ने प्रसन्नचित होकर सैकड़ों शत्रुओं का संहार करने वाली, मनके के समान तीव्र गति से चलने वाली तथा दैत्यों का विनाश करने वाली एक शक्ति उन्हें प्रदान की। पवन देव ने उन भगवती को, महालक्ष्मी को बाण से भरा हुआ एक तरकस तथा देखने में अत्यंत अद्भुत, कठिनाई से खींचा जा सकने वाला और कर्कश टंकार करने वाला धनुष्य प्रदान किया। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करने एक अत्यंत भयंकर वज्र तथा ऐरावत हाथी से उतारकर एक परम सुंदर तथा तीव्र ध्वनि करने वाला घंटा तुरंत ही भगवती को अर्पण कर दिया। यमराज ने अपने काल दंड से आविर्भूत एक ऐसा दंड भगवती को प्रणाम किया जिससे वे समय आने पर सभी प्राणियों का अंत करते थे। ब्रह्मा जी ने गंगा जल से परिपूर्ण दिव्य कमंडलू और वरुण देव ने अपना पाश उन्हें प्रसन्नता पूर्वक प्रदान किया। हे राजन, काल ने महालक्ष्मी को खड़ग तथा ढाल दिए और विश्वकर्मा ने उन्हें तीक्ष्ण परशु अर्पण किया। कुबेर ने भगवती को एक सुवर्णमय पानपत्र तथा वरुण ने उन्हें दिव्य तथा मनोहर कमल पुष्प प्रदान किया। प्रसन्न मन वाले त्वष्टा ने सैकड़ों घंटाओं के समान ध्वनि करने वाले तथा दानवों का विनाश कर डालने वाली कौमोदकी नामक गदा उन्हें प्रदान की। साथ ही उन त्वष्टा ने जगत जननी भगवती को, महालक्ष्मी को अनेक प्रकार के अस्त्र तथा अभेद्य कवच प्रदान किए और सूर्यदेव ने उन्हें अपनी किरणें प्रदान की। इसी प्रकार सभी आयुधों से तथा आभूषणों से युक्त उन भगवती को देखकर देवतागण अत्यंत विस्मित हुए और त्रिलोक्य मोहिनी उन कल्याणकारी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवा को नमस्कार है, कल्याणी शक्ति और पुष्टि देवी को बार बार नमस्कार है, भगवती को नमस्कार है, देवी रुद्राणी को निरंतर नमस्कार है, आप काल रात्रि अम्बा तथा इंद्राणी बार बार नमस्कार है, आप सिद्धि, बुद्धि, वृद्धि तथा वैष्णवी को बार बार नमस्कार है। पृथ्वी के भीतर स्थित रहकर जो पृथ्वी को नियंत्रित करती है किंतु पृथ्वी जिन्हें नहीं जान पाती, उन परा परमेश्वरी को मैं वंदना करता हूँ। जो माया के अंदर स्थित रहने पर भी माया के द्वारा नहीं जानी जा सकती, जो माया के अंदर विराजमान रहकर उसे प्रेरणा प्रदान करती है, उन जन्म रहित तथा प्रेरणा प्रदान करने वाली भगवती शिवा को हम नमस्कार करते हैं।
हे माता, आप हमारा कल्याण करें और शत्रुओं से त्रित्रस्त हम देवताओं की रक्षा करें। आप अपने तेज से इस मोहग्रस्त पापी महिषासुर का वध कर डाले। यह महिषासुर दुष्ट, घोर, मायावी, केवल स्त्री के द्वारा मारा जा सकने वाला, वरदान प्राप्त करने से अभिमानी, समस्त दुख देवताओं को दुख देने वाला तथा अनेक रूप धारण करने वाला महादुष्ट है। हे भक्तवत्सले, एकमात्र आप ही सभी देवताओं की शरण में है। हे दानव महिषासुर ने पीड़ित हम देवताओं की आप रक्षा कीजिए। हे देवी, आपको नमस्कार है। व्यास जी बोले, इसी प्रकार सब देवताओं की स्तुति सुन करने पर समस्त सुख प्रदान करने वाली महादेवी मुस्कुराकर उन देवताओं से यह मंगलमय वचन कहने लगी। देवी बोली, हे देवतागण, आप लोग मंद बुद्धि महिषासुर का भय त्याग दे। मैं वर पाने के कारण अभिमान में चूर तथा मोहग्रस्त उस महिषासुर को आज ही रण में मार डालूंगी। व्यास जी बोले, देवताओं को ऐसा कहकर वे भगवती अत्यंत उच्च स्वर में हंस पड़ी और बोली, इस जगत में यह विचित्र बात है कि सारा जगत ही भ्रम तथा मोह से ग्रसित है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि तथा अन्य देवताओं भी महिषासुर से भयभीत होकर कांपने लगते हैं। हे श्रेष्ठ देवताओं, देव बल बड़ा ही भयानक और दुर्जय है। काल ही सुख और दुख का करता है। यही सबका प्रभु और ईश्वर है। सृष्टि पालन तथा संहार करने में समर्थ रहते हुए भी वे ब्रह्मा आदि मोहग्रस्त हो जाते हैं, कष्ट भोगते हैं और महिषासुर के द्वारा सताए जाते हैं। मुस्कुराकर ऐसा कहने के पश्चात देवी अट्टहास करने लगी। उस अट्टहास का भयानक गर्जन दानवों से भयभीत कर देने वाला था। उस अद्भुत शब्दों को सुनकर पृथ्वी कांपने लगी। सभी पर्वत चलायमान हो उठे और अगाध महासमुद्र ने विक्षोभ उत्पन्न होने लगा। उस शब्द से सुमेरु पर्वत हिलने लगा और सभी देवताओं गूंज उठी। उस तीव्र ध्वनि को सुनकर सभी दानव भयभीत हो गए। सभी देवता प्रसन्न होकर आपकी जय हो, हमारी रक्षा करो, ऐसा उन देवी से कहने लगी। अभिमान में चूर महिषासुर वह ध्वनि सुनकर क्रुद्ध हो उठा। उस ध्वनि से सहशंकित महिषासुर ने दैत्यों से पूछा, यह किसकी ध्वनि है? इस ध्वनि से उद्गम स्थान को जाने के लिए दूतगण तत्काल वहां से जाएं। कानों को पीड़ा पहुंचाने वाली यह अति भीषण शब्द किसने किया है? देवता या दानव? कोई भी इस ध्वनि को उत्पन्न करने वाला उस दुष्ट आत्मा को पकड़कर मेरे पास ले आइए। ऐसा गर्जन करने वाले उस अभिमान के मद में उन्मत्त दुराचारी को मैं मार डालूंगा। मैं क्षीण आयु तथा मंद बुद्धि वाले उस दुष्ट को अभी यमपुरी पहुंचा दूंगा। देवता मुझसे पराजित होकर भयभीत हो गए। अंत ही वे ऐसा गर्जना कर ही नहीं सकते। दानव भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वे सब तो मेरे अधीन हैं। तो फिर यह मूर्खतापूर्ण चेष्टा किसकी हो सकती है? यह दूतगण इस शब्द के कारण पता लगाकर मेरे पास शीघ्र ही आए। तत्पश्चात मैं स्वयं वहां जाकर ऐसा व्यर्थ कर्म करने वाला उस पापी का वध कर दूंगा। व्यास जी बोले, महिषासुर के ऐसा कहने पर वे दूत शब्द के कारण का पता लगाते समय सुंदर अंगों वाली, 18 भुजाओं वाली, दिव्य विग्रहमयी, सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत, संपूर्ण शुभ लक्षणों से उत्पन्न, उत्तम आयुध धारण करने वाली और हाथ में मधुपात्र लेकर बार बार उसका पान करती हुई भगवती के पास पहुंच गए। उन्हें देखकर वे भयभीत हो गए और व्याकुल तथा सहशंकित होकर वहां से भाग चले। महिषासुर के पास आकर वे उससे ध्वनि का कारण बताने लगे। दूत बोले, हे दैत्येंद्र, वहाँ कोई प्रौढ़ा स्त्री और देवी की भांति दिखाई देती है। उस स्त्री के सभी अंग में आभूषण विद्यमान है तथा वह सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। वह स्त्री न तो मानवीय है और न तो असुरी है। दिव्य विग्रह वाली वह स्त्री बड़ी मनोहर है। 18 भुजाओं वाली वह श्रेष्ठ नारी नाना विविध आयुध धारण करने सिंहासन पर विराजमान है। वह स्त्री
गर्जन कर रही है, वह मंदोमंद दिखाई दे रही है, वह निरंतर मद्यपान कर रही है। हमें तो ऐसा जान पड़ता है कि वह अभी भी विवाहता नहीं है। देवतागण आकाश में स्थित होकर प्रसन्नतापूर्वक उसकी इस प्रकार स्तुति कर रहे हैं, आपकी जय हो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, शत्रुओं का वध करो। हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि वह सुंदरी कौन है, किसकी पत्नी है, वह सुंदरी किस लिए आई है, वह क्या करना चाहती है। उस स्त्री के तेज से चकाचौंध हम लोग उसे देखने में विसमर्थ हो नहीं सके। वह स्त्री श्रृंगार, वीर, हास्य, रौद्र और अद्भुत, इन सभी रसों से परिपूर्ण थी। इसी प्रकार की अद्भुत स्वरूप वाली नारी को देखकर हम लोग बिना कुछ कहे ही आपके आज्ञानुसार लौट आए हैं। हे राजन, अब इसके बाद क्या करना है? महिषासुर बोला, हे वीर मंत्री श्रेष्ठ, तुम लोग मेरे आदेश से सेना के साथ में लेकर जाओ। तुम मेरे आदेश से सेना साथ में लेकर जाओ और साम आदि उपायों से उन सुंदर मुख वाली स्त्री को यहाँ ले आओ। यदि वह स्त्री साम, दान और भेद, इन तीनों भी उपाय से न आए तो उस सुंदरी को बिना मारे ही पकड़कर मेरे पास ले आओ। यदि वो मृग नयनी प्रतिपूर्वक आएगी तो मैं हंस के समान भुहों वाली उस स्त्री को प्रसन्नतापूर्वक अपनी पटरानी बनाऊंगा। मेरी इच्छा समझकर जिस प्रकार रसभंग न हो वैसा करना। मैं उसकी रूप राशि की बात सुनकर मोहित हो गया हूँ। व्यास जी बोले, महिषासुर की यह कोमल वाणी सुनकर श्रेष्ठ मंत्री हाथी, घोड़े और रथ साथ लेकर तुरंत चल पड़ा। वहां पहुंचकर कुछ ही दूर खड़े होकर वह सचिव कोमल तथा मधुर वाणी में विनम्रतापूर्वक उस दृढ़ निश्चय वाली नारी से कहने लगा। प्रधान बोला, हे मधुर भाषिणी, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आई हो? हे महाभागे, मेरे मुख से ऐसा कहलाकर मेरे स्वामी ने तुमसे यह बात पूछी है। उन्होंने समस्त देवताओं को जीत लिया है और वे मनुष्य से अवध्य है। हे चारुलोचने, ब्रह्म वरदान पाने के कारण वे बहुत गर्वयुक्त रहते हैं। वे दैत्यराज महिष बड़े बलवान हैं और अपने इच्छा के अनुसार वे सदा विविध रूप धारण कर सकते हैं। सुंदर वेश तथा मनोहर विग्रह वाली आप यहाँ आई हुई है, ऐसा सुनकर वे मेरे प्रभु महाराज महिषासुर आपको देखना चाहते हैं। वे मनुष्य का रूप धारण करके आपके पास आएंगे। वे सुंदर अंगों वाली, आपकी जो इच्छा हो हम उसी को मान लेंगे। हे बाल मुर्ग के समान नेत्रों वाली, अब आप उन बुद्धिमान राजा महिष के पास चले और नहीं तो मैं स्वयं जाकर आपके प्रेम में लीन राजा महिष को यहाँ ले आऊं। हे देवेशी, आपके मन में जैसी इच्छा होगी मैं वैसा ही करूँगा। आपके रूप के विषय में सुनकर वे पूर्ण रूप से आपके वशवर्ती हो गए हैं। हे कर भोरु, आप शीघ्र बताइए, मैं उसी के अनुसार कार्य करूँगा। इति श्री देवी भागवत महापुराण संहिता पंचम स्कंध महिष मंत्रणा देवी वार्तावरणम नाम 9वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो माँ जगदम्बे की जय हो। जय हो माँ दुर्गाए नमो नमः। अध्याय 10वां। देवी द्वारा महिषासुर के अमात्य को अपना उद्देश्य बताना तथा अमात्य का वापस लौटकर देवी द्वारा कही गई बातें महिषासुर को सुनाना। जय जय हो माँ चामुंडा, जय हो माँ त्रिपुर सुंदरी, जय हो माँ काल भैरवी, जय हो माँ बटुक भैरवी, जय हो माँ शमशान निवासिनी, जय हो माँ अन्नपूर्णा, जय हो माता सप्तशृंगी, जय हो माता रेणुका, जय हो माता विंध्यचलवासिनी, जय हो माता महालक्ष्मी, जय जय हो माँ अम्बा तुलसा भवानी अम्बा। व्यास जी बोले, हे महाराज, उसकी यह बात सुनकर नारी श्रेष्ठ भगवती जोर से हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे कहने लगी। देवी बोली, हे मंत्रीवर, मुझे देवताओं के रूप में जानो। मैं सभी दैत्यों का नाश करने वाली तथा महालक्ष्मी नाम से विख्यात हूँ। दानेंद्र
महिषासुर से पीड़ित तथा यज्ञ भाग से बहिष्कृत सभी देवताओं ने उसके संहार के लिए मुझे प्रार्थना की है। हे मंत्री श्रेष्ठ, इसीलिए उसके वध के लिए मैं पूर्ण रूप से तत्पर होकर मैं बिना किसी सेना के अकेली ही आज यहाँ आई हूँ। हे अनघ, तुमने जो शांतिपूर्वक आदर के साथ मेरा स्वागत करके मधुर वाणी में मुझसे बात कही है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अन्यथा आपकी कालाग्नि समान दृष्टि से तुम्हें भस्म कर देती। मधुरता से युक्त वचन भला किसके लिए प्रतिकारक नहीं होता। अब तुम जाओ, मेरे शब्दों से उस पापी महिषासुर को कह दो, यदि तुम्हें जीवित रहने की अभिलाषा हो तो सभी पाताल लोक में चले जाओ, नहीं तो मैं तुझ पापी तथा दुष्ट को रणभूमि में मार डालूंगी। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न शरीर को होने वाले तुम यमपुरी चले जाओगे। हे मूर्ख, इसे मेरी दयालुता समझकर तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे मार दिए जाने पर देवतागण निश्चय ही तत्काल स्वर्ग का राज्य पा जाएंगे। इसीलिए हे दुष्ट, जब तक मेरे बाण तुझ पर नहीं गिरते उसके पूर्व ही तुम शीघ्रतापूर्वक समुद्र सहित पृथ्वी का त्याग करके पाताल लोक चले जाओ। हे असुर, यदि तुम्हारे मन में युद्ध की इच्छा हो तो अपने सभी महाबली वीर को साथ लेकर शीघ्र यहाँ आ जाओ, मैं सबको यमपुरी पहुंचा दूंगी। हे महामूढ़, मेरे युग युग में तुम्हारे जैसे असंख्य दैत्यों का संहार किया है, उसी प्रकार मैं तुम्हें भी रण में मार डालूंगी। मेरा सामना करके तुम मेरे शस्त्र धारण करने की परिश्रम को सफल करो, नहीं तो यह श्रम व्यर्थ हो जाएगा। काम पीड़ित तुम रणभूमि में मेरे साथ युद्ध करो। हे दुरात्मन, तुम इस बात पर अभिमान मत करो कि मुझे ब्रह्मा का वर प्राप्त हो गया है। हे मूढ़, केवल स्त्री के द्वारा वध्य होने के कारण तुमने श्रेष्ठ देवताओं का बहुत पीड़ित किया है, देवताओं को बहुत पीड़ित किया है। अंत ही ब्रह्मा जी का वचन सत्य करना है, इसीलिए स्त्री का अनुपम रूप धारण करके मैं तुझ पापी का संहार करने के लिए यहाँ आई हूँ। हे मूढ़, यदि जीवित रहने की तुम्हारी इच्छा है तो इसी समय देवलोक छोड़कर तुम सर्पों से भरे पाताल लोक में अथवा जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ चले जाओ। व्यास जी बोले। देवी ने उससे ऐसा कहा। तब उनकी यह बात सुनकर वह पराक्रमशाली मंत्री श्रेष्ठ उनसे सार गर्भित वचन कहने लगा। हे देवी, आप अभिमान में चूर होकर एक साधारण स्त्री के समान बात कर रही हैं। कहाँ वे महिषासुर और कहाँ आप? यह युद्ध असंभव ही दिखता है। आप यहाँ अकेली है और उस पर भी सद्य युवा अवस्था प्राप्त सुकुमार बाला है। इसके विपरीत वे महिषासुर विशाल शक्ति वाले हैं। ऐसी स्थिति में उनकी आपकी तुलना कल्पनित है। उनके पास हाथी घोड़े रथ से परिपूर्ण पैदल सैनिकों से संपन्न तथा अनेक प्रकार के आयुधों से सज्जित अनेक प्रकार की सेना है। मालती के पुष्पों कुचल डालने में गर्जराज को भला कौन सा परिश्रम करना पड़ता है। सुजघने उसी प्रकार युद्ध में आपको मारने में महिषासुर कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यदि मैं आपको थोड़ा सा भी कठोर वचन कह दूं तो वह श्रृंगार रस के विरुद्ध होगा और मैं रसभंग से डरता हूँ। हमारे राजा महिषासुर देवताओं के शत्रु है, किंतु वे आपके प्रति अनुराग युक्त है। मेरे राजा ने कहा है कि मैं आपसे साम तथा दानिनी युक्त तिथियों से पूर्ण वचन बोलूं, अथवा मैं झूठ बोलने वाली तथा मिथ्या अभिमान में भरकर चतुरता दिखाने वाली और तथा रूप तथा यौवन के अभिमान में चूर रहने वाली आपकी इस समय आपके बाण से डरता हूँ। आपके अलौकिक रूप के विषय में सुनकर मेरे स्वामी मोहित हो गए हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए ही मुझे प्रिय वचन बोलना पड़ा है। उनका संपूर्ण राज्य तथा धन आपका है, क्योंकि वे महाराज महिषासुर निश्चय ही आपके दास हो चुके हैं।
अंत ही है विशाल नयने। इस मृददायक रोष का त्याग करके उनके प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित कीजिए। हे भामिनी, मैं भक्ति भाव से आपके चरणों पर गिर रहा हूँ। हे पवित्र मुस्कान वाली, आप शीघ्र ही महाराज महिष की पटरानी बन जाइए। महिषासुर को स्वीकार कर लेने से आपको तीनों लोकों का संपूर्ण उत्तम वैभव तथा समस्त संसारिक सुख प्राप्त हो जाएगा। देवी बोली, हे सचिव सुनो, मैं बुद्धि चातुर्यों से सम्यक विचार करके तथा शास्त्र प्रतिपादित मार्ग से निर्णय करके सारभूत बातें को बतलाऊंगी। तुम्हारी बातों से मैंने अपनी बुद्धि द्वारा जान लिया है कि तुम महिषासुर के प्रधानमंत्री हो और तुम उसकी तरह पशु बुद्धि स्वभाव वाले हो। जिस राजा के तुम्हारे जैसे मंत्री हो वह बुद्धिमान कैसे हो सकता है? ब्रह्मा ने निश्चय ही तुम दोनों को यह समान योग रचा है। हे मूर्ख, तुमने जो यह कहा है कि तुम स्त्री स्वभाव वाली हो, तो अब तुम इस बात पर जरा विचार करो कि क्या मैं पुरुष नहीं हूँ? विस्तृत उसके स्वभाव वाली मैं इस समय स्त्री वेश धारिणी हो गई हूँ। तुम्हारे स्वामी महिषासुर ने पूर्व काल में जो स्त्री से मारे जाने का वरदान मांगा था, उससे मैं समझती हूँ कि वह महामूर्ख है। वह वीर रस का थोड़ा भी जानकार नहीं है। स्त्री के द्वारा मारा जाना महान पराक्रमहीन के लिए भले ही सुखकर हो, किंतु वीर के लिए यह कष्टप्रद होता है। महिष की अपनी जो बुद्धि हो सकती है उसके अनुसार तुम्हारे स्वामी ने ऐसा वरदान मांगा है। इसीलिए मैं स्त्री रूप धारण करके अपना कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हारे धर्मशास्त्र विरोधी वचनों से क्यों डरूं? जब देव प्रतिकूल होता है तब एक तिनका भी वज्र तुल्य हो जाता है। जब वह देव अनुकूल हो जाता है तब वह वज्र भी तूल रुई के समान कोमल हो जाता है। जिसकी मृत्यु सह निकट हो उसके लिए सेना, अस्त्र शस्त्र तथा किले की सुरक्षा, सैन्य बल आदि प्रपंचों से क्या लाभ? जब काल योग से देह के साथ जीव बंधन का संबंध स्थापित होता है, उसी समय विधाता के द्वारा सुख दुख तथा मृत्यु सब कुछ निर्धारित कर दिया जाता है। देव ने जिस प्राणी की मृत्यु जिस प्रकार से निश्चित कर दी है, उसकी मृत्यु उसी प्रकार से होगी। इसके विपरीत नहीं, यह पूर्ण सत्य है। जिस प्रकार से ब्रह्मा आदि देवताओं के भी जन्म और मृत्यु सुनिश्चित किए गए रहते हैं, समय आने पर उसी प्रकार से उनका भी जन्म मरण होता है। तब अन्य लोगों के विषय में विचार ही क्या। उन ब्रह्मा आदि मरण धर्मा के वरदान से गर्वित होकर जो लोग यह समझते हैं कि हम नहीं मरेंगे, वे मूर्ख अल्प बुद्धि वाले हैं। अंत ही एवं तुम शीघ्र ही जाओ, अपने राजा से मेरी बात कह दो। इसके बाद तुम्हारे राजा वैसी आज्ञा दे, तुम वैसा ही करो। इंद्र को स्वर्ग प्राप्त हो जाए और देवताओं को यज्ञ भाग मिलने लगे। तुम लोग यदि जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक चले जाओ। और हे मूर्ख, यदि दुष्ट आत्मा महिषासुर का विचार विपरीत हो तो वह मरने के लिए तैयार होकर मेरे साथ युद्ध करे। यदि तुम यह मानते हो कि विष्णु आदि प्रधान देवता तो युद्ध में पहले ही परास्त किए जा चुके हैं, तो उस समय उसका कारण था विपरीत भाग्य तथा ब्रह्मा जी का वरदान। व्यास जी बोले, देवी का यह वचन सुनकर दानव सोचने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं इसके साथ युद्ध करूं या राजा महिष के पास लौट चलूं? किंतु यह भी है कि कामातुर महाराज महिष ने विवाह के लिए उसकी राजी करने के लिए मुझे आज्ञा दी है। फिर रस भंग करके मैं राजा के पास लौट कर कैसे जाऊं? अंत में अब मुझे यही विचार उचित प्रतीत होता है कि बिना युद्ध किए ही राजा के पास शीघ्र चला जाऊं और जैसा सामने उपस्थित है वैसा उनको बता दूं।
उसके बाद बुद्धिमान श्रेष्ठ राजा महिष अपने चतुर मंत्रियों से विचार विमर्श करके जो उचित समझेंगे उसे करेंगे। मुझे अचानक इस स्त्री के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जय अथवा पराजय इन दोनों में ही राजा का अप्रिय हो सकता है। यदि यह सुंदरी मुझे मार डाले अथवा मैं हो जिस किसी उपाय से इसको मार डालूं, तब भी राजा महिष निश्चित रूप से कुपित होंगे। अंत ही मैं वहीं पर चलकर इस सुंदरी के द्वारा आज जो कुछ कहा गया है वह सब राजा महिष को बता दूंगा। तत्पश्चात उनकी जैसी रुचि होगी वैसा वे करेंगे। व्यास जी बोले। ऐसा विचार करके वह बुद्धिमान मंत्री राजा महिष के पास गया और उसे प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा। मंत्री बोला, हे राजन, सुंदर रूप वाली वह देवी सिंहा पर आरूढ़ है। उस मनोहर देवी की 18 भुजाएं हैं। उस श्रेष्ठ देवी ने उत्तम कोटि के आयुध धारण कर रखे हैं। हे महाराज, मैंने उससे कहा कि हे भामिनी, तुम राजा महिष से प्रेम कर लो और तीनों लोकों के स्वामी उन महाराज को प्रिय पटरानी बन जाओ। केवल तुम ही उनकी पटरानी बनने के योग्य हो, इसमें कोई संशय नहीं है। वे तुम्हारे आज्ञाकारी बनकर सदा तुम्हारे अधीन रहेंगे। हे सम्मुखी महाराज, महिष को पति रूप में प्राप्त करके तुम चिरकाल तक तीनों लोकों का ऐश्वर्य उपभोग कर समस्त स्त्रियों में सौभाग्यवती बन जाओ। मेरा यह वचन सुनकर विशाल नयनों वाली वह सुंदरी गर्व के आवेग से विमोहित होकर मुस्कुराती हुई मुझसे बात बोली। मैं देवताओं का हित करने विचार से महिष के गर्भ से उत्पन्न उस अधम पशु महिष को देवी के लिए बलि चढ़ा दूंगी। हे मंदबुद्धि, इस संसार में भला कौन मूर्ख स्त्री महिष को पति रूप में स्वीकार कर सकती है? क्या मुझ जैसी स्त्री पशु स्वभाव वाले उस महिषासुर से प्रेम कर सकते हैं? हे मूर्ख, सिंग वाली तथा जोर जोर से चिल्लाने वाली कोई महिषी ही उस श्रृंगधारी महिष को अपना पति बना सकती है, किंतु मैं वैसी मूर्ख नहीं हूँ। देवी ने पुनः कहलाया है, मैं तो देवताओं शत्रु मुझ महिषासुर के साथ रण क्षेत्र में युद्ध करूंगी और तुम्हें मार डालूंगी। हे दुष्ट, यदि जीवित रहने की तुम्हारी इच्छा है तो अभी पाताल लोक चले जाओ। हे राजन, उस मत्त स्त्री ने ऐसी बहुत कठोर बात मुझसे कही है। उसे सुनकर बार बार विचार करने के बाद मैं यहाँ लौट आया हूँ। आपका रसभंग न हो यह सोचकर मैंने उसके साथ युद्ध नहीं किया, और फिर आपकी आज्ञा के बिना मैं व्यर्थ ही युद्ध कैसे कर सकता था? हे राजन, वह स्त्री सदा अपने बल से अत्यंत उन्मत्त रहती है। होनी के विषय में नहीं जानता, मैं नहीं जानता, आगे न जाने क्या होगा। इस विषय में आप ही प्रमाण है। इसमें परामर्श देने का मेरे लिए अत्यंत कठिन है। इस समय हमारे लिए युद्ध करना अथवा पलायन कर जाना, इन दोनों में कौन श्रेयस्कर होगा, इसका निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इति श्रीदेवी भागवते महापुराण कथा संहिता पंचम स्कंद मंत्री द्वारा महिषासुरेण देव्या सह विवाह प्रस्ताव नाम 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सांब सदा शिव पार्वती पते, हर हर महादेवाय नमो नमः। जय हो माँ अम्बे की, जय हो माँ जगदम्बे की। अध्याय 11वां। महिषासुर का अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करना तथा और ताम्र को भगवती के पास भेजना।
जय जय हो माँ जगदम्ब भवानी, जय हो माता सप्तशृंगी अम्बा, जय हो माता रेणुका अम्बा, जय हो माता महालक्ष्मी अम्बा की जय हो। व्यास जी बोले, मंत्री की यह बात सुनकर मदोमंत राजा महिषासुर अपने वयोवृद्ध मंत्रियों को बुलाकर उनसे यह वचन कहने लगा। राजा बोला, हे मंत्रीगण, आप लोग निर्भीकता पूर्वक मुझे शीघ्र बताइए कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। आप लोग इस कार्य में प्रवीण हैं, साथ ही साम तथा दंड आदि नीतियों में कुशल है। कहीं देवताओं के द्वारा रची गई शांभरी माया के रूप में तो यह नहीं आई हुई है। अंत ही आप लोग मुझे यह बताइए कि इस समय किस नीति का सहारा लिया जाए। मंत्रीगण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, बुद्धिमान लोगों को सदा सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, सम्यक विचार करके हितकर कार्य करना चाहिए। हे राजन, सत्य वचन कल्याणकारी होता है और प्रिय वचन प्राय अहितकर होता है। इस लोक में अप्रिय वचन भी मनुष्यों के लिए उसी प्रकार हितकारक होता है जैसे औषधि अरुचिकर होते हुए भी मनुष्य के लिए रोग का नाश करने वाली होती है। हे पृथ्वी पते, सत्य बात को सुनने वाला तथा मानने वाला दुर्लभ है, सत्य बोलने वाला तो परम दुर्लभ है, किंतु चाटुकरिता पूर्ण बातें करने वाला बहुत से लोग हैं। हे राजन, इस गूढ़ विषय में हम लोग कुछ कैसे कह सकते हैं, और फिर इस त्रिलोक में भविष्य में होने वाले शुभ तथा अशुभ परिणामों के विषय में कौन जान सकता है। राजा बोला, आप लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग विचार प्रकट करें, जिसका जो भाव होगा उसे सुनकर मैं स्वयं विचार करूंगा, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अनेक लोगों के मंतव्य सुनकर और फिर उन पर बार बार विचार करके उनमें से अपने लिए जो कल्याणप्रद हो उसी काम को करे। व्यास जी बोले, उसी की यह बात सुनकर महाबली विरूपाक्ष राजा महिष को प्रसन्न करते हुए शीघ्र कहने लगा। विरूपाक्ष बोला, हे राजन, वह बेचारी स्त्री मदमंत होकर जो कुछ बोल रही है, उन बातों को आप केवल धमकी भर समझे, यह जानते हुए कि झूठ और साहस स्त्रियों की आदत होती है। भला कौन ही स्त्री के कहे हुए युद्ध माने कठोर वाक्य से डरेगा। हे राजन, तीनों लोक पर विजय प्राप्त करने भी आज आप स्त्री से भयग्रस्त हो गए। उसकी अधीनता स्वीकार कर लेने पर इस लोक में अवश्य ही आप जैसी वीर की अपकीर्ति होगी। अंत ही एवं, हे महाराज, मैं अकेला ही उस स्त्री को चंडिका से युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ और उसे निश्चित रूप से मार डालूंगा। आप भयमुक्त हो जाइए। अपनी सेना के साथ वहां जाकर अनेक प्रकार से शस्त्रों से मैं उस दुस्सह तथा प्रचंड पराक्रम संपन्न चंडिका का निश्चय ही वध कर दूंगा, अथवा उसे नागपाश में बांधकर जीवित दशा में ही आपके पास ले आऊंगा, जिससे वह सदा के लिए आपकी वशवर्तिनी हो जाए। हे राजन, अब आप मेरा पराक्रम देखिए। व्यास जी बोले, विरूपाक्ष की बातें सुनकर दुर्धर ने कहा, हे राजन, बुद्धिमान विरूपाक्ष ने यथार्थ बात कही है। प्रतिभा संपन्न आप अब मेरी उत्तम बातें सुन ले। अनुमान से ऐसा प्रतीत होता है कि सुंदर दांतों वाली यह स्त्री कामातुर है। अपने रूप के गर्भ में चूर इस प्रकार की नायिकाएं अपने प्रिय को डरा धमका कर वश में करने का प्रयास करती है, वैसे ही यह सुंदरी भी आपको धमका कर अपने वश में करना चाहती है। यह तो माननीय स्त्रियों का हावभाव होता है और रस का महान ज्ञाता ही उस हावभाव को समझ पाता है। आसक्त प्रेमी की प्रति किसी स्त्री को ऐसी वक्रकृति होती ही है, जैसे कामशास्त्र का विद्वान कोई विरला पुरुष ही समझ पाता है। जैसे उसने कहा है कि मैं तुम्हें युद्ध क्षेत्र में बाणों से मार डालूंगी,
इस कथन में बहुत ही रहस्य निहित है, जिसे रहस्यविद ही भली भांति समझ सकते हैं। माननीय स्त्रियों के कारण तो उसके कटाक्ष ही कहे गए हैं, और हे राजन, उनके व्यंग्यपूर्ण वचन दूसरे ही पुष्पांजलि में बाण है, क्योंकि कटाक्ष को छोड़कर वह अन्य प्रकार के बाण भला आप पर क्यों चला सकेगी। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि में आप पर बाण चलाने की शक्ति नहीं है, तब वैसी स्त्रियों में अन्य बाण चलाने की शक्ति कहाँ है। उनसे अमात्य से जो कहा था, हे मंद, मैं तुम्हारे राजा को अपने नेत्र बाणों से भेद डालूंगी। इस कथन का तात्पर्य उन रस ज्ञान से विहीन मंत्री ने विपरीत ही समझ लिया था। उस प्रधान अमात्य से जो यह कहा था कि मैं तुम्हारे स्वामी को रणमय शैया पर गिरा दूंगी, इस कथन का तात्पर्य उस स्त्री के द्वारा विपरीत रति क्रीड़ी का क्रिया समझ जाना चाहिए। साथ ही उसने जो यह बात कही थी, मैं उन्हें प्राणहीन कर दूंगी, तो हे राजन, पुरुषों में वीर्य का ही प्राण कहा गया है। अंत ही उस देवी के कथन का तात्पर्य आपको वीर्यहीन कर देने से है, इसके अतिरिक्त दूसरी बात नहीं है। हे राजन, व्यंग भरे इस कथन के द्वारा वह सुंदरी आपको पति रूप में वर्ण करना चाहती है। रसशास्त्रों के विद्वानों को विचार पूर्वक इस कथन का अभिप्राय भली भांति जान लेना चाहिए। हे महाराज, ऐसा जानकर आपको उसके प्रति रसमय व्यवहार करना चाहिए। हे राजन, साम, प्रिय वचन और दान, प्रलोभन आदि के ये ही 2 उपाय उसे वश में करने हैं, इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं है। रुष्ट अथवा मदगर्वित कोई भी माननीय स्त्री इन उपायों से वशवर्तिनी हो जाती है। उसी प्रकार के मधुर वचनों से प्रसन्न करके मैं उसे आपके पास ले आऊंगा। हे राजन, बहुत कहने से क्या लाभ, अभी वहां जाकर मैं उस स्त्री को एक दासी की भांति सदा के लिए आपके वश में कर दूंगा। व्यास जी बोले, दूधर की यह बात त्वविद ताम्र बोला, हे राजन, आप मेरे द्वारा कही गई बात सुनिए, जो तर्कयुक्त धर्म से ओतप्रेत रसमय तथा नीति से भरी हुई है। हे मानत, यह बुद्धि संपन्न स्त्री न कामातुर है, न आप पर आसक्त है, न तो उसने व्यंग्यपूर्ण बातें कही है। हे महाभाव, यह तो महान आश्चर्य है कि एक अत्यधिक रूपवती और मनोहर स्त्री बिना किसी के आश्रय लिए अकेले ही युद्ध हेतु आई है। 18 भुजाओं से संपन्न ऐसी पराक्रमशालिनी तथा सुंदर स्त्री किसी के भी द्वारा तीनों लोक में न तो देखी गई है और न तो सुनी गई है। उसने अनेक प्रकार से सदृढ़ आयुध धारण कर रखे हैं। हे राजन, इसी से मैं तो यह मानता हूँ कि समय ने सब कुछ हमारे विपरीत कर दिया है। मैंने रात में अब शकुन सूचक अनेक स्वप्न देखे हैं। इसमें तो मैं यह समझता हूँ कि अब निश्चय ही हमारा विनाश आ चुका है। मैंने आज ही उषा काल में स्वप्न देखा कि काले वस्त्र धारण किए एक स्त्री घर के आंगन में रुदन कर रही है। यह विनाश सूचक स्वप्न विचारणीय है। हे राजन, आजकल घर घर में भयानक पक्षी रोया करते हैं और घर घर में विविध प्रकार के उपद्रव होते रहते हैं। इसमें तो मैं यह समझता हूँ कि इसमें निश्चित रूप से कुछ ही कारण है। तभी तो युद्ध के लिए कृत संकल्प यह स्त्री आपको ललकार रही है। हे राजन, यह न तो मानुषी, न गंधर्वी और न ही आसुरी है, अपितु इसे देवताओं की रची हुई मोहकारी माया समझनी चाहिए। अंत ही मेरा यह दृढ़ मत है कि इस समय कायरता नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए, अपितु हर तरह से युद्ध करना चाहिए। जो होना होगा वह होगा। भविष्य में विधाता के द्वारा किए जाने वाले शुभ अशुभ बारे में कौन जानता है। अंत ही एवं विद्वान पुरुषों के चाहिए कि बुद्धिपूर्वक धैर्य धारण करके समय की प्रतीक्षा करे।
हे नरेश, प्राणियों का जन्म तथा मरण देव के अधीन होता है। तीनों लोकों में कोई भी व्यक्ति इसके विपरीत कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। महिष बोला, हे महाभाग, हे ताम्र, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके तुम जाओ और धर्मपूर्वक उस मानिनी स्त्री को जीतकर यहाँ ले आओ। यदि तुम संग्राम में वह स्त्री तुम्हारे अधीन न हो सके तब तुम उसे मार डालना, नहीं तो जहाँ तक संभव हो प्रयत्न पूर्वक उसका सम्मान करना। हे सर्वज्ञ, तुम पराक्रमी तथा कामशास्त्र के पूर्ण विद्वान हो। अंत ही किसी भी युद्ध से उस सुंदरी पर विजय प्राप्त करना चाहिए। हे वीर, हे महाभाव, विशाल सेना के साथ तुम वहां शीघ्रता पूर्वक जाओ और वहां पहुंचकर बार बार चिंतन मनन करके इसका पता लगाओ कि यह किस लिए यहाँ आई हुई है। तुम यह भी ज्ञात करना कि यह काम भाव और वैर्य भाव किस भाव से आई है और वह किसकी माया है। आरंभ में इन बातों को जानकारी कर लेने पर तुम यह पता करना है कि वह क्या करना चाहती है। तत्पश्चात उसकी सबलता और तथा निर्बलता भली भांति समझकर ही उसके साथ युद्ध करना। तुम उसके समक्ष न तो कायरता प्रदर्शित करना और न बिल्कुल ही निर्दयता ही व्यवहार करना। उसकी जैसी मनोदशा देखना है, उसके अनुसार उससे बर्ताव करना। व्यासजी बोले, महिषासुर की यह बात सुनकर काल के वशीभूत वह ताम्र राजा महिष को प्रणाम करके सेना के साथ चल पड़ा। चलते समय मार्ग में यम द्वारा दिखलाने वाले अत्यंत भयानक अपशकुनों को देख कर वह बहुत विस्मित तथा भयभीत होता था। देव के समीप पहुंचकर उसने देखा कि वे सिंह पर सवार है। वे विविध प्रकार के आयुधों से विभूषित है तथा सभी देवता उसकी स्तुति कर रहे हैं। तदनंतर उस ताम्र ने विनम्र भाव से खड़े होकर समान नीति का आश्रय लेकर मधुर वाणी से शांतिपूर्वक देवी से यह वचन कहा, हे देवी, दैत्यों के अधिपति तथा विशाल सिंगों वाले राजा महिष, आपके रूप तथा गुणों पर मोहित होकर आपसे विवाह करने की अभिलाषा रखते हैं। विशाल नयनों तथा सुकुमार अंगों वाली हे सुंदरी, देवताओं के लिए भी अजय उन महिष से आप प्रेम कीजिए और उन्हें पति रूप में प्राप्त करके अद्भुत नंदवन में विहार कीजिए। सभी प्रकार के सुखों के निधान स्वरूप वह सर्वांग सुंदरी शरीर को प्राप्त करके हर तरह से सुख भोगना चाहिए, दुख का तिरस्कार करना चाहिए। यह बात सर्वमान्य है। हे कर भोरु, आपने अपने हाथ में ये आयुध किस लिए धारण कर रखे हैं? कमल के समान कोमल आपके ये हाथ तो पुष्पों के गेंद धारण करने योग्य है। बोह रूपी धनुष्य के रहते आपको यह धनुष्य धारण करने से क्या प्रयोजन है? और जब आपके पास ये कटाक्ष रूपी बाण है तो फिर व्यर्थ बाणों को धारण करने से क्या लाभ? इस संसार में युद्ध दुखदायी होता है। अंत ही ज्ञानी जनों को युद्ध नहीं करना चाहिए। राज्य तथा धन के लोलुप लोग ही परस्पर युद्ध करते हैं। पुष्पों से युद्ध नहीं करना चाहिए। फिर तीक्ष्ण बाणों से युद्ध की क्या बात ही क्या? अपने अंगों को छिंद जाना भला किसकी प्रसन्नता का कारण बन सकता है? अंत एव हे त्वंगी, आप कृपा करें, देवताओं तथा दानवों के द्वारा पूजित मेरे स्वामी महिष को पति रूप में स्वीकार कर ले। वे आपके सभी वांछित मनोरथ पूर्ण कर देंगे। उन्हें पति रूप में पाकर आप सदा के लिए उनकी पटरानी बन जाइए, इसमें संदेह नहीं है। हे देवी, आप मेरी बात मान ले, इससे आपको उत्तम सुख मिलेगा। कष्ट पाकर भी संग्राम में विजय का संदेह बना रहता है, इसमें संशय नहीं है। हे सुंदरी, आप राजनीति भली भांति जानती है।
अंत ही हजारों हजारों वर्षों तक राज्य सुख का भोग करे। आपका तेजस्वी पुत्र होगा, वह भी राजा बनेगा। इस प्रकार आप युवा अवस्था में क्रीड़ा सुख प्राप्त करने में, वृद्धावस्था में आनंद प्राप्त करेगी। इति श्रीमदेवी भागवत महापुराण संहिता पंचम स्कंध ताम्रकृत देवी प्रति विसहस्त्र वचन वर्णन नाम 11वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय हो मां अम्बा की, जय हो मां जगदम्बा की। 12वां अध्याय। देवी के अट्टहास से भयभीत होकर ताम्रका महिषासुर के पास भागाना। महिषासुर का अपने मंत्रियों के साथ पुनः विचार विमर्श तथा दूधर, दुमुख और वाकल की गर्वोक्ति। ओम दुर्गाय नमः। जय हो माँ तुळजा भवानी अम्बा। जय हो माता सप्तशृंगी अम्बा। जय हो महा रेणुका माँ अम्बा। जय हो माता महालक्ष्मी अम्बा। व्यास जी बोले, उस ताम्र की वह बात सुनकर भगवती जगदम्बा मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे हंसते हुए कहने लगी। देवी बोली, हे ताम्र, तुम अपने स्वामी महिष के पास जाओ और मरने के उद्यत मंद बुद्धि अति कामातुर तथा ज्ञान शून्य उस मूर्ख से कहो कि जिस प्रकार तुम्हारी माता महिषी घास खाने वाली प्रौढ़ा विशाल सिंगों वाली लंबी पूंछों वाली तथा महान उदर वाली है, वैसी मैं नहीं हूँ। मैं न तो इंद्र को, न विष्णु को, न शिव को, न कुबेर को, न वरुण को, न ब्रह्मा को, न तो अग्निदेव को चाहती हूँ। जब मैंने इन देवताओं की उपेक्षा कर दी, तब भला एक पशु का उसके किस गुण से प्रसन्न होकर वरण करूंगी? इससे तो संसार में मेरी निंदा होगी। मैं पति का वरण करने वाली साधारण स्त्री नहीं हूँ। मेरे पति तो साक्षात प्रभु है। वे सब कुछ करने वाले, सबके साक्षी, कुछ भी न करने वाले, इच्छा रहित, सदा रहने वाले, निर्गुण, मोह रहित, अनंत, निरालंब, आश्रय रहित, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, साक्षी, पूर्ण आशय वाले, कल्याणकारी, सबको आश्रय देने में समर्थ, शांत, सबको देखने वाले तथा सबकी भावनाओं को जानने वाले उन प्रभु को छोड़कर मैं मूर्ख महिष को अपना पति क्यों बनाना चाहूंगी? उससे कह देना, अब तुम उठकर युद्ध करो। मैं तुम्हें या तो यम का वाहन बना दूंगी अथवा मनुष्यों के लिए पानी ढोने वाला महिष बना दूंगी। अरे पापी, यदि जीवित रहने की तुम्हारी इच्छा हो तो शीघ्र ही समस्त दानवों को साथ लेकर पाताल लोक चले जाओ, अथवा मैं युद्ध में मार डालूंगी। इस संसार में समान कुल तथा आचार वालों का परस्पर संबंध सुखदायक होता है। इसके विपरीत बिना सोचे समझे यदि संबंध हो जाता है तो वह बड़ा दुखदायी होता है। अरे महिष, तुम मूर्ख हो जो यह कहते हो कि मैं भामिनी, मुझे पति रूप में स्वीकार कर लो, और कहा तुम सिंह धारण करने वाले महिष। हम दोनों का कैसा संबंध? अंत ही अब तुम पाताल लोक चले जाओ अथवा मुझसे युद्ध करो। मैं तुम्हें बंधु बांधवों सहित निश्चित मार डालूंगी, नहीं तो देवताओं का यज्ञ भाग दे दो और देवलोक को छोड़कर सुखी हो जाओ। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर देवी बड़े जोर जोर से अद्भुत गर्जन किया। वह गर्जन प्रलयकालीन भीषण ध्वनि के समान तथा दैत्यों को भयभीत कर देने वाला था। उस नाद से पृथ्वी कांप उठी और पर्वत डगमगाने लगे तथा दैत्यों की पत्नी के गर्भ गिर गए।
उस शब्द को सुनकर ताम्र ने मन में भय व्याप्त कर हो गया और वह वहां से भागकर महिषासुर के पास जा पहुंचा। हे राजन, उसके नगर में जो भी देखते थे वे सब बड़े चिंतित हुए, उस ध्वनि के प्रभाव से बधिर हो गए और वहां से भागने लगे। उसी समय देवी का सिंह भी क्रोधपूर्वक अपने आयालो गर्दन वाले को फैलाकर बड़े जोर से दहाड़ा। उसे गर्जना से सभी दैत्य बहुत डर गए। ताम्र को वापस आया हुआ देखकर महिषासुर को बहुत विस्मय हुआ। वही उसी समय मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने लगा कि अब आगे क्या किया जाए। उसने कहा, हे श्रेष्ठ दानवों, हमें आत्मरक्षार्थ किले के भीतर ही रहना चाहिए अथवा बाहर निकलकर युद्ध करना चाहिए अथवा भाग जाने में ही हमारा कल्याण है। आप लोग बुद्धिमान, अजय तथा सभी शास्त्रों के विद्वान हैं। अंत ही मेरे कार्य की सिद्धि के लिए आप लोग अत्यंत गुप्त मंत्रणा करें, क्योंकि मंत्रणा ही राज्य का मूल कहा गया है। यदि मंत्रणा सुरक्षित गुप्त रहती है तभी राजा की सुरक्षा संभव है। अंत ही एवं राजा को चाहिए कि बुद्धिमान सदाचारी मंत्रियों के साथ सदा गुप्त मंत्रणा करे। मंत्रणा खुल जाने पर राज्य तथा राजा इन दोनों का विनाश हो जाता है। अंत ही आपने भयुद्ध की इच्छा करने वाले राजा को चाहिए कि भेद खुल जाने के भय से सदा गुप्त मंत्रणा करे। अंत ही इस समय आप मंत्रीगण नीति निर्णय पर सम्यक विचार करके देश काल के अनुसार मुझे सार्थक तथा हितकर परामर्श प्रदान करे। देवताओं द्वारा निर्मित जो यह अत्यंत बलवती स्त्री बिना किसी सहायता के अकेले ही यहाँ आई हुई है, उसके रहस्य पर आप लोग विचार करें। वह बाला हमें युद्ध के लिए चुनौती दे रही है, इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या हो सकता है। इससे मेरी विजय अथवा पराजय, इसे तीनों लोकों में भला कौन जान सकता है। न तो बहुसंख्य संख्या वालों की ही सदा विजय होती है, न तो अकेले रहते हुए भी किसी की पराजय होती है। युद्ध में तथा पराजय को सदा देव के अधीन जानना चाहिए। पुरुषवादी लोगों कहते हैं कि देव क्या है, उसे किसने देखा है, इसलिए तो बुद्धिमान उसे अतृष्ट कहते हैं। उससे होने में क्या प्रमाण है, वह केवल कायरों को आशा बांधने का साधन है। सामर्थ्यवान लोग उसे कहीं नहीं देखते। उद्यम और देव ये दोनों ही वीर तथा कायर लोगों की मान्यता है। अंत ही बुद्धिमान पूर्वक सारी बातें विचार करके हम कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। व्यास जी बोले, राजा महिष की यह सारगर्भित बात सुनकर महायशस्वी बिडाल खां ने हाथ जोड़कर अपने महाराज महिषासुर से यह वचन कहा, हे राजन, विशाल नयनों वाली इस स्त्री के विषय में सावधानी पूर्वक बार बार यह पता लगाया जाना चाहिए कि यहाँ किस लिए और कहाँ से आई हुई है तथा यह किसकी पत्नी है। मैं तो यही समझता हूँ स्त्री द्वारा ही आपकी मृत्यु होगी। ऐसा भली भांति जानकर सभी देवताओं ने अपने तेज से उस कमल नयनी स्त्री का निर्माण करके यहाँ भेजा है। युद्ध देखने की इच्छा वाले वे देवता भी आकाश में छिपकर विद्यमान हैं और अवसर आने पर युद्ध की इच्छा वाले देवता भी उसकी सहायता करेंगे। उस स्त्री को आगे करके वे विष्णु आदि प्रधान देवता युद्ध में हम सबका वध कर देंगे और वह स्त्री भी आपको मार डालेगी। हे नरेश, मैं तो यही समझा है कि उन देवताओं का भी अभिष्ट है, किंतु मुझे भविष्य में होने वाले परिणाम का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। हे प्रभु, मैं इस समय यह भी नहीं कह सकता कि आप युद्ध न करें। हे महाराज, देवताओं के द्वारा निर्मित इस कार्य में कुछ भी निर्णय लेने में आप ही प्रमाण है। हम अनुयायियों का तो यही धर्म है कि अवसर पर आने पर आपके लिए सदा मरने को तैयार रहे अथवा आपके साथ आनंद पूर्वक रहे। हे राजन, अद्भुत बात तो यही है कि बल अभिमानी और सेना संपन्न हम लोगों को एक स्त्री युद्ध के लिए चुनौती दे रही है। हे दुर्मुख बोला, हे राजन, मैं यह पूर्ण रूप से जानता हूँ कि आज
युद्ध में विजय निश्चित रूप से हम लोगों की होगी। हम लोगों का पलायन नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध में भाग जाना पुरुषों की कीर्तियों का नष्ट कर देने वाला होता है। इंद्र आदि देवताओं के साथ भी युद्ध करने में जब हम लोग यह निंदनीय कार्य नहीं किया जाता था, तब उस अकेली स्त्री का सामने पाकर उससे डरकर भला कौन पलायन करेगा। अंत ही हमें युद्ध आरंभ कर देना चाहिए। युद्ध में हमारी मृत्यु अथवा विजय जो होना होगा वह तो होगा ही। यथार्थ ज्ञान वाले को इस विषय में चिंता की क्या आवश्यकता। रणभूमि में मरने पर कीर्ति मिलेगी और विजयी होने पर जीवन में सुख मिलेगा। इन दोनों बातों की मन में स्थिर करके हमें आज ही युद्ध छेड़ देना चाहिए। युद्ध से पलायन कर जाने पर हमारा यश नष्ट हो जाएगा। आयु के समाप्त हो जाने पर मृत्यु हो जाती है। निश्चित है अंत ही एवं जीवन तथा मरण के भय के लिए व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। व्यास जी बोले, दुर्मुखों का विचार सुनकर बात करने में परम प्रवीण बाष्कल हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक राजा महिषासुर से यह वचन कहने लगा। बाष्कल बोला, हे राजन, कायर लोगों के लिए प्रिय इस पलायन कार्य में विषय में आपको विचार नहीं करना चाहिए। मैं उस चंचल नेत्रों वाली चंडी को अकेला ही मार डालूंगा। हमें सर्वदा उत्साह से संपन्न रहना चाहिए, क्योंकि उस वीर रसंभा का स्थायी भाव है कि हे नृप श्रेष्ठ, भय रस तो वीर रस का ही वैरी है। अंत ही है राजन, भय का त्याग करके मैं अद्भुत युद्ध करूंगा। हे नरेंद्र, मैं उस चंडी को मारकर उसे यमपुरी पहुंचा दूंगा। मैं यम, इंद्र, कुबेर, वायु, वरुण, अग्नि, विष्णु, शिव, चंद्रमा और सूर्य से भी नहीं डरता। तब उस अकेली तथा मंदोमंत स्त्री से भला क्यों डरूंगा। पत्थर पर स्नान धरे हुए तीक्ष्ण बाणों से मैं उस स्त्री का वध करूंगा। आज आप मेरा बाहुबल तो देखिए। और इस स्त्री के साथ युद्ध करने के लिए आप संग्राम में जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप सुखपूर्वक विहार कीजिए। व्यास जी बोले, दैत्यराज महिष से मंदोमंत बाकल्श के ऐसा कहने पर वहां उपस्थित द्रुधर ने अपने राजा महिषासुर को प्रणाम करके कहने लगा। द्रुधर बोला, हे महाराज महिष, रहस्यमय ढंग से आई हुई उस देव निर्मित 18 भुजाओं वाली तथा मनोहर देवी पर मैं विजय प्राप्त करूंगा। हे राजन, आपको भयभीत करने के लिए ही देवताओं ने इस माया की रचना की है। यह एक विभीषा का मात्र है, ऐसा जानकर आप अपने मन की व्याकुलता दूर कीजिए। हे राजन, यह सब तो राजनीति की बात हुई। अब आप मंत्रियों का कर्तव्य सुनिए। हे दानवेंद्र, तीनों प्रकार के मंत्री संसार में होते हैं। उनमें कुछ सात्विक, कुछ राजस और तथा कुछ तामस होते हैं। सात्विक मंत्री अपनी पूरी शक्ति से तथा अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करते हैं। वे अपने स्वामी को कार्य में बिना कोई अवरोध उत्पन्न किए अपना कार्य करते हैं। ऐसे मंत्री एकाग्र चित्र, धर्म पारायण तथा मंत्रों, शास्त्रों, बाणों से संबंधित होते हैं। वे विद्वान होते हैं। राजस प्रकृति के मंत्री चंचल चित्त वाले होते हैं और वे सदा अपना कार्य साधने में लगे रहते हैं। जब कभी उनके मन में आ जाता है तब वे अपने स्वामी का भी काम कर देते हैं। तामस प्रकार के मंत्री लोभ पारायण होते हैं और वे सदैव अपना कार्य करने में संलग्न रहते हैं। वे अपने स्वामी का कार्य विनिष्ट करने में भी
अपना कार्य सिद्ध करते हैं। वे समय आने पर परपक्ष के लोगों से प्रलोभन पाकर वे अपने स्वामी का भेद खोल देते हैं। घर बैठे बैठे अपनी कमजोरी शत्रु पक्ष को लोगों को बता देते हैं। ऐसे मंत्री म्यान में छिपी हुई तलवार की भांति अपने स्वामी के कार्य के बाधा डालने में उत्पन्न करते हैं और संग्राम की स्थिति उत्पन्न होने पर सदा वे डरते रहते हैं। हे राजन, उन मंत्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका विश्वास करने पर काम बिगड़ जाते हैं, गुप्त भेद भी खुल जाता है। लोभी, तमोगुणी, पापी, बुद्धिहीन, शठ तथा खल मंत्रियों पर विश्वास कर लेने पर क्या वे अनर्थ नहीं कर डालते? अंत ही है नृपश्रेष्ठ, मैं स्वयं युद्ध भूमि में जाकर आपका कार्य संपन्न करूंगा। आप किसी भी तरह की चिंता ना करें। मैं उस दुराचारणी स्त्री को पकड़कर आपके पास शीघ्र ले आऊंगा। आप मेरा बल तथा धैर्य देखें। मैं अपनी पूरी शक्ति से अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करूंगा। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराण संहिताये पंचम स्कंद देवी पराजय करणाय द्रुधर प्रवचन बोधवचन नाम 12वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलो सांब सदा शिव पार्वती पते, हर हर महादेवाय नमो नमः। जय हो माँ दुर्गाये नमः। अध्याय 13वां। बाकल और दुर्मुख का रणभूमि में आना, देवी के से उनका वार्तालाप और युद्ध तथा देवी द्वारा उनका वध। जय हो माता तुलजा भवानी अम्बा, जय हो माता सप्तशृंगी अम्बा, जय हो महालक्ष्मी अम्बा, जय हो माता रेणुकाए अम्बा, जगदम्बा उदे उदे। व्यास जी बोले, हे राजन, ऐसा कहकर अभिमान में चूर अंगों वाले तथा सभी शस्त्रों के विशारद वे दोनों महाबाहु दैत्य बाकल तथा दुर्मुख रण संग्राम के ओर चल पड़े। इसके बाद वे दोनों मंद दानव रण समर भूमि में पहुंचकर मेघ गर्जना करके समान गंभीर वाणी में देवी से कहने लगे, हे देवी, हे सुंदरी, जिन महान महिषासुर ने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली हो, सभी दैत्यों के अधिष्ठाता उन नरेश महिषासुर का आप वरण कर ले। वे सभी लक्षणों से संपन्न मनुष्य रूप धारण करके दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर एकांत में आपसे मिलने के लिए आएंगे। हे सुंदर मुस्कान वाली देवी, उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लेने पर आपको तीनों लोकों का वैभव निश्चित प्राप्त हो जाएगा। अंत ही है कांते, उन महिषासुर के प्रति आप अपने मन में परम प्रेम भाव रखिए। हे कोकिल भाषिणी, महान पराक्रमी महिषासुर को अपना पति बनाकर आप स्त्रियों के लिए अभिष्ट अद्भुत सांसारिक सुख प्राप्त करेगी। देवी बोली, हे अरे दुष्ट, क्या तुम यह नहीं समझ रहे हो कि यह कोई काम मोहित बुद्धिहीन तथा बल रहित नारी है? मैं उस मूर्ख महिषासुर की सेवा कैसे कर सकती हूँ? कुलीन स्त्रियां कुल, चरित्र तथा गुणों में समानता रखने वाली एवं रूप, चतुरता, बुद्धि, व्यवहार, क्षमा आदि से विशेष रूप से संपन्न पुरुष को ही स्वीकार करती है। ऐसी कौन देवी रूपिणी नारी होगी जो कामातुर होकर पशु रूपधारी तथा पशुओं में भी अधम महिष को अपना पति बनाना चाहेगी? हे बाकल और दुर्मुख, तुम लोग तो तत्काल राजा महिषासुर के पास जाओ और हाथी के समान विशाल शरीर वाले तथा श्रृंगधारी उस दानव से मेरा संदेश कह दो। तुम पाताल लोक चले जाओ अथवा यहाँ आकर मेरे साथ युद्ध करो। संग्राम होने पर ही इंद्र तुमसे निर्भय हो सकते हैं, यह निश्चित है। मैं तुम्हारा वध ही करूंगी, बिना तुम्हारे मारे ही मैं नहीं जा सकती। है महामूर्ख, यह समझकर अब तुम जो चाहते हो वैसा करो।
हे चतुष्पाद, बिना मुझको पराजित किए पृथ्वी किसी भी भाग में, अंतरिक्ष में या पर्वत की गुफा में कहीं भी अब तुम्हें शरण नहीं मिलेगी। व्यास जी बोले। देवी के ऐसा कहने पर क्रोध से तमतमाते नेत्रों वाले वे दोनों दैत्य धनुष्य बाण लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। वे भगवती जगदम्बा भी गंभीर गर्जना करके निर्भीक भाव से विराजमान थी। हे कुरुनंदन, वे दोनों दैत्य घनघोर बाण वृष्टि करने लगे। भगवती जगदम्बा देवताओं की कार्य सिद्धि के निमित्त अत्यंत मधुर नाद करती हुई उन दोनों दानवों पर अपने बाणों से बरसने लगी। उन दानवों में से बाकल शीघ्रतापूर्वक रण समरभूमि में देवी के सामने आ गया। उस समय दुर्मुख केवल दर्शक बनकर देवी की ओर मुख करके खड़ा रहा। अब भगवती तथा बाकल के बीच बाणों, तलवार तथा परिघ के प्रहार से भीषण युद्ध करने होने लगा, जो उत्साहहीन चित्त वाले लोगों के लिए भयदायक था। तत्पश्चात युद्ध के लिए उन्मत्त उस बाकल को देखकर जगदम्बा कुपित हो गई और उन्होंने पत्थर की सान पर चढ़कर तीखे बनाए गए तथा कानों तक खींचे गए 5 बाणों से उस पर प्रहार किया। उस दानव ने भी अपने तीक्ष्ण बाणों से देवी के बाणों को काट दिया। पुनः सिंह पर विराजमान भगवती पर 7 बाणों से प्रहार किया। देवी भगवती ने उस बाणों के काटकर पानी चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए उस 10 बाणों से उस दुष्ट पर प्रहार किया और वे बार बार जोर जोर से हंसने लगी। जगदम्बा ने अपने अर्धचंद्राकार बाणों से उसका धनुष्य काट डाला। तब बाकल भी गदा लेकर देवी को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ा। अभिमान में चूर उस दानव ने हाथ में गदा लिए आता हुआ देखकर देवी चंडिका ने अपने गदा के प्रहार से उसको धराशायी कर दिया। बोलो जय जय हो माँ जगदम्बे की, जय हो माँ अम्बा की। बाकल मुहूर्त भर पृथ्वी पर पड़ा रहा। इसके बाद वह फिर उठ खड़ा हुआ और प्रचंड पराक्रमी उस वीर ने भी भगवती पर गदा चला दी। उस दैत्य को सामने आता देखकर भगवती ने कुपित होकर बाकल के वृक्ष स्थल पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया, जिससे वह गिर पड़ा और मर गया। बाकल के गिरते ही उस दुरात्मा सेना भाग गई और आकाशमंडल में विद्यमान देवता प्रसन्नता पूर्वक भगवती की जय जयकार करने लगे। उस दैत्य को मारे दिए जाने पर महाबली दुर्मुख क्रोध से आंखें लाल किए रणभूमि में देवी के समक्ष आया। उस समय वह वैभवशाली दैत्य अरे अबले ठहरो ठहरो ऐसे बार बार कहते हुए धनुष्य बाण धारण करके कवच पहनते हुए रथ पर सवार था। उस दानव को अपनी ओर आता देख देवी ने शंख ध्वनि की और उसे कुपित करते हुए वे अपने धनुष्य की टंकार करने लगी। दुर्मुख भी बड़ी तेजी से सर्प के समान विषैले तीक्ष्ण बाण छोड़ने लगा। तब महामाया ने अपने बाणों से उस बाणों को काट डाला और वे गर्जना करने लगी। हे राजन, बाण शक्ति, गदा, मुसल, तोमर आदि के प्रहार से उन दोनों में भयंकर परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय रणभूमि में रुधिर की नदी तथा बह चली। उसके वट पर गिरे हुए मस्तक इसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो वैतरणी पार करने के लिए तैरना सीखने वाले यमदूतों के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक तुम्बे फल लाकर रख दिए गए हो। भूमि पर कटकर गिरे शवों तथा उन्हें खाने वालों भेड़ियों आदि जंतु से वह रणभूमि अत्यंत भयंकर दुर्गम हो गई थी। सियार, कुत्ते, कौवे, कंक, अयुमुख नामक पक्षी, गिद्ध और बाज उन दुष्ट दानवों के शरीर को नोच नोच कर खा रहे थे। मृतों के शरीर संसर के दुर्गंध हवा चल रही थी और मांसाहारी पक्षियों की किंकला ध्वनि हो रही थी। तब काल से मोहित वह दुरात्मा दुर्मुख अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। गर्व के साथ अपनी सुंदर भुजा उठाकर देवी से कहने लगा, हे चंडिके, हे मूर्ख बाले, अब भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। अथवा हे वामुरु, मद से मत महिषासुर को स्वीकार कर लो। देवी बोली,
अब तुम्हारी मृत्यु समीप है, तुम मोहित होकर ऐसा प्रलाप कर रहे हो। अभी मैं तुम्हें उसी प्रकार मार डालूंगी जैसे मैंने वाकल को मार डाला है। हे मूर्ख, भाग जाओ। यदि तुम्हें मृत्यु अच्छी लगती हो तो रुके रहो। तुम्हें मारने के बाद मैं मूर्ख महिषासुर का भी संहार कर दूंगी। देवी का यह वचन सुनकर मरणोन्मुख दुर्मुख भगवती चंडिका के ऊपर भीषण बाण वृष्टि करने लगा। भगवती कुपित होकर अपने तीक्ष्ण बाणों से उस पर बाण वृष्टि को तत्काल ही व्यर्थ करके उस दैत्य पर उसी प्रकार आघात किया जैसे इंद्र ने वृषासुर पर किया था। अब उन दोनों में बड़ा भीषण युद्ध आरंभ हो गया, जो कार्यों के लिए भयदायक तथा वीरों के लिए उत्साहवर्धक था। देवी की बड़ी फुर्ती के साथ उसके हाथ में स्थित धनुष को काट डाला। उसी तरह अपने 5 बाणों से उसके उत्तम रथ को छिन्न भिन्न कर दिया। रथ के नष्ट हो जाने पर महाबाहु दुर्मुखी अपनी भयानक गदा लेकर पैदल ही भगवती चंडिका के ओर दौड़ा। उनके पास पहुंचकर उस महाबली दैत्य ने सिंह के मस्तक पर गदा से प्रहार कर दिया, किंतु महाशक्तिशाली सिंह गदा से मारे जाने पर भी अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। उसी समय जगदम्बा ने हाथ में गदा लिए हुए उस दुर्मुख को सम्मुख उपस्थित देखकर अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से उसके किरीट युक्त मस्तक को काट डाला। मस्तक कट जाने पर दुर्मुख जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। तब देवता प्रसन्न होकर देवी की जय जयकार करने लगे। दुर्मुख के मर जाने पर आकाश में विद्यमान देवता भगवती की स्तुति करने लगे, उन पर पुष्प बरसाने लगे, उनकी जय जयकार करने लगे। रणभूमि में उस महान दानवों को मरा हुआ देखकर ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और किन्नर आनंदित हो उठे। इति श्रीमदेवी भागवत महापुराण कथा संहिता पंचम स्कंद महिषा सेनाधीप बाकल और दुर्मुख निपातन वर्णन नाम 13वां अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदय उदय। जय हो माता भगवती की, जय हो माँ तुलजा भवानी अम्बा, जय हो माता रेणुका की, जय हो माता सप्तशृंगी की, जय जय हो माता महालक्ष्मी की, जय हो माँ अन्नपूर्णा, जय हो माँ शमशान निवासिनी, जय हो माँ बटुक भैरवी, जय हो माँ काल भैरवी, जय हो माँ शमशान निवासिनी, जय जय हो माँ अम्बा। हे माते आपको साष्टांग दंडवत। जय जय हो माँ भगवती की, जय हो।